हेलो गाइस, जय हिंद। कैसे हो आप सब? तो अभी तक हम लोग नॉन वर्बल रीजनिंग नहीं स्टार्ट किए थे, तो आज से हम लोग नॉन वर्बल रीजनिंग स्टार्ट करेंगे। अभी तक देखो हम लोग वर्बल रीजनिंग पढ़ रहे थे, ठीक है ना। तो नॉन वर्बल रीजनिंग में आज हम लोग टोटल 2 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। कितने चैप्टर? टोटल 2 चैप्टर। तो ये है नॉन वर्बल रीजनिंग और इस पे पढ़ेंगे टोटल 2 चैप्टर। पहला रहेगा मिरर इमेज और दूसरा रहेगा वाटर इमेज, ठीक है। चलो 2 चैप्टर मतलब इतने बिंदास हो के ख़त्म करेंगे कि आपको लगेगा कि कहीं इतना भी आसान होता है क्या। चलो देखो, जैसे इसको करने के 2 तरीके हैं, ठीक है। मैं पहला आसान तरीका बताता हूँ। चलो यहाँ पर इस प्रकार यदि सीधी लाइन होके कुछ ऐसा बना हो तो आप लोग समझ लेना कि ये किस प्रकार, ये क्या है, ये है दर्पण, ठीक है। और ये यदि इस प्रकार से बड़ी लाइन आपको मिल जाए और ऐसे हो जाए तो ये आप लोग समझ जाना कि ये दिया है जल, ठीक है। इसमें जो भी फिगर आप लोग देखोगे, ठीक है, वो आपको दिखेगा दर्पण प्रतिबिंब। इस पे आप लोग जो फिगर देखोगे वो दिखेगा आपको जल। पहला तरीका इसका क्या है सॉल्व करने का, कि आप लोग अपने कॉपी में बनाएंगे। मान लो कि ये वाला फिगर है, क्या है, ये वाला फिगर है। तो आपको क्या करना है, अपने इस प्रकार की कॉपी लेनी है। एग्जाम में कॉपी मिल जाएगी, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पेपर होता है, उस पर लिखा होता है क्वेश्चन पेपर। यदि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप लोग उसको कॉपी में बना लेना, ठीक है। इतना काम तो कर ही सकते हो। देखो यहाँ पर मान लो ऐसे करके आप लोग यहाँ पर कुछ बना लिए, ठीक है। अब ये समझाऊंगा, ठीक है, इसकी स्क्रीन बड़ी करके समझाऊंगा। अभी थोड़ा ऐसे देख लो। तो यदि दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन है तो आप लोग ऐसे करेंगे। ऐसे करने के बाद आप लोग जैसे पेज पलटाएंगे और इधर जो भी फिगर आपको दिखेगा, यहाँ तो देखो ये है कैमरा, इतना कैप्चर नहीं कर पाएगा, तो अभी मैं आपको कांच के माध्यम से समझा दूंगा, ठीक है। ये मेरे पास एक कांच रखा है, अपनी डिस्प्ले बड़ी करके पूरा आपको समझाता हूँ कैसे क्या पेज पलटाना है। तो अभी लेकिन ऐसे समझ लो कि यदि यहाँ पर दर्पण की बात करेगा, फिगर ड्रॉ करना, पेज पलटाना, ऐसे देखना, जो फिगर दिख जाए वही आंसर, ठीक है। चलो यदि आपसे जल प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं, ये जो सेकंड वाला दिख रहा है ना, ये है जल प्रतिबिंब, ठीक है। यदि आपसे जल प्रतिबिंब का पूछो तो एक काम कर लेना है, इसको सीधा ऐसे पलटा लेना है, जैसे पलट गए इसके बाद ऐसे करके अपनी कॉपी पलटा लेनी है। जो भी यहाँ पर दिखे ना वो हो जाएगा क्या, जल प्रतिबिंब। या तो एक काम करो, ये ऐसे ना इस प्रकार से इस साइड बनेगा, आप लोग क्या करना, ऐसे कर लेना इसको, तो जो इधर बनेगा ना वो क्या हो जाएगा, जल प्रतिबिंब। आई बात समझ में? देखो ऐसे करोगे दर्पण ऐसे रहेगा, इसको ऐसे कर लोगे तो जल कैसे होता है। अभी ये सारी बात हम लोग करते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका समझ लो। जैसे मान लो यहाँ पर कुछ फिगर ड्रॉ है, ठीक है। तो जो दर्पण के नज़दीक होगा, चाहे वो इस दर्पण की बात कर रहा हूँ चाहे जल की बात कर रहा हूँ, जो इस जल या इस दर्पण में नज़दीक होगा, जब इसका प्रतिबिंब जाके बनेगा, ये प्रतिबिंब इधर बनेगा या तो प्रतिबिंब नीचे बनेगा। इस प्रतिबिंब इधर बनेगा तो इसके पास वाला इसी के पास रहेगा और दूर वाला दूर रहेगा। ये पास वाला पास रहेगा, दूर वाला दूर रहेगा, ठीक है। चलो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। आपके पास ये क्वेश्चन है, ठीक है। इस पे लिखा है जून। क्या लिखा है? इस पे लिखा है जून, और आपको बताना है भैया कि ये जून का दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ भैया जून का दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो ये मेरे पास एक कॉपी है और कुछ इस प्रकार का इस पे बना हुआ है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, JUNE लिखा है ना। मान लो तुमने इस प्रकार से पेज में लिख लिया। अब आपको क्या करना है, इस पेज को सिंपल से ऐसे पलट देना है, जो भी आपको दिखे ना वही क्वेश्चन का राइट आंसर। आपको क्या दिख रहा है, ENUJ। एन कैसा है, उल्टा है एन, देखो एन कैसा है, कुछ इस प्रकार से ऐसे ऐसे और ऐसे। किस में बना है? तो सर यदि मैं इस पे बात करूँ तो सर ये नहीं हो सकता। पेन नहीं चल रहा है क्या मेरा? हाँ अब चलेगा, ठीक है। मतलब ये पहला नहीं हो सकता है, ये चौथा नहीं हो सकता है, क्योंकि एन इसमें सीधे। अब देखो इस पे ENU सेम है, लेकिन जे की बात करें तो इसमें देखो जे कुछ ऐसा बना है, ठीक है, उल्टा टाइप में। तो उल्टा जे ऑप्शन नंबर 3 पे, तो अपना ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आई बात समझ में कि नहीं? आ गया ना सबको समझ में? आ गया, चलो ठीक है। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, DISC। अब इसको आपको बताना है, क्या बताना है सर,
इसको आपको बताना है जल प्रतिबिंब में, कि इसका जल प्रतिबिंब में क्या इमेज आएगा। तो सबसे पहले इस पर लिख लेते हैं, क्यों, अब भैया जल का है तो ये ऐसे करके बनेगा, क्लियर है, ऐसे बनेगा तो कुछ ऐसे करके भी होगा, क्लियर है ना सभी को। अब है क्या DISC, तो DISC हो गया, लिख गया ना DISC। अब इसको क्या करना है, सीधा हमने क्या बताया था, दर्पण में होगा तो सीधा ऐसे पलट देंगे, जल में होगा तो पूरा पेज पलट देंगे। क्या दिख रहा है, कौन सा फिगर दिख रहा है तुम्हें, तो सर डी, ये डी के बाद IS और C, कैसे देखो, ये D दिख रहा है, ठीक है, I दिख रहा है, S ऐसे करके किस में दिया हुआ है, सर इसमें है, इसमें है, इन दो में तो नहीं है, दोनों हटा दो, लेकिन यहाँ C से चालू है, चालू होना चाहिए D से, इसलिए अपना ऑप्शन नंबर C इस पे भी राइट हो जाएगा। आई बात समझ में, हाँ। तो फिर से देख लो, जल प्रतिबिंब में सीधा ऐसे पलटते हैं, चाहे देखो इसको ऐसे नीचे से ऊपर पलट लो, चाहे ऊपर से नीचे पलट लो, आएगा वही, ठीक है। और दर्पण की बात करें तो भैया पूरा पलट दो, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये पेज मानना, ये ना वहाँ ढूंढने लगना सर कांच कहाँ मिलेगा है कलाकार बहुत हो तुम लोग, क्यों। चलो इसकी बात करते हैं, क्या है, इसकी बात करते हैं। अब देखो हमने तुम्हें एक चीज़ बताई, चलो अच्छा इसको भी यहाँ पे बना लेते हैं, इसको बनाते हैं नहीं, आगे वाले बनाते हैं, इसको मैं वैसे बताऊँगा। हाँ जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, अब इसको पूछ रहा भैया बता दो कि ये दर्पण वो सॉरी जल में कैसे बनेगा। तो आप लोग सीधा क्या करना, ऐसे लाइन खींच लेना ऐसे करके, ये तो हो गया प्रतिबिंब, सॉरी हाँ प्रतिबिंब हो गया, मतलब जल वाला, और इस प्रकार का गोला बना है, दिख रहा है, गोले में देखो ऐसे का तीर है, तीर भी दिख रही है, क्या करो पलट दो इसको, पलट दो, पलट गया। क्या ये वाला चित्र कहाँ बना है, सर ऑप्शन नंबर सेकंड दिख रहा है ना, ऑप्शन नंबर सेकंड वही है, तो बेटा ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड पे आप लोग टिक कर लीजिएगा, यही अपने क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है, हो गया। चलो इतना आसान आपको कहाँ मिलेगा बताओ, हैं, इतना आसान कहाँ मिलेगा। आगे अभी मैं करवाऊंगा, वो भी दोनों तरीके करवाऊंगा, परेशान ना हो आप लोग, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन, इसी को देख लो, इसको देखो, इसको देख लो, इसको कैसे क्या करना है देखो, इसको तो चाहे बिना बनाए भी कर सकते हो, लेकिन अब बना के मैं सिखा रहा हूँ तो बना लो भैया, ठीक है। वैसे कोई ज़रूरत नहीं थी बनाने की, लेकिन ठीक है बना लो, ऐसे करके ये है, ठीक है, ये यहाँ इधर वाला छोटा है, ध्यान देना, इधर ये ऐसे करके बड़ा है, ऐसे करके, ठीक है, और ये ऐसे करके ऐसे है, ये ऐसे करके कैसे बना है, हाँ सही है, ऐसे करके ऐसे कुछ, ठीक है, और यहाँ पर ऐसे क्रॉस करके बना हुआ है, और यहाँ पे ऐसे करके कुछ बना हुआ है, बन गया ना लगभग। अरे तुम्हें ये सेम नहीं बनाना है, ऐसे बन गया, बहुत है, इतना दिख जाएगा तुम्हें ऑटोमेटिक। क्या करना है, ये देखो दर्पण का है, ध्यान देना, दर्पण का है, लो भैया पलटा दिया, ऐसा फिगर कहाँ पे है, तो सर ऐसा फिगर हमें लग रहा है, या तो क्या लग रहा है, देखो ऑप्शन नंबर 4 तो गए हो, ऑप्शन नंबर 4 तो गया भाई, ठीक है। अब बचा ऑप्शन नंबर 3, 2 और फर्स्ट। 3, 2 और फर्स्ट में क्या होगा, सर ये इधर बड़ी लाइन है, लेकिन इसमें क्या है छोटी लाइन, इधर बड़ी लाइन है, इसमें क्या है छोटी लाइन, छोटी लाइन यहाँ पे मिली, ये अपने क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है, सही है। आई बस ऑन में देखो यही तो छोटी लाइन मिल रही थी इधर, तो ये अपने क्वेश्चन का राइट आंसर। अब चलते हैं हम लोग आगे और अगला देखते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ और रिकमेंड करूँगा कि जब भी कभी इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाएं, ठीक है, नंबर वाले और लेटर वाले, फिगर वाले की बात दूसरी है यार, ठीक है, ये फिगर वाले आ जाए तो फिर इसकी बात दूसरी, चित्र बनाओ ना बनाओ अलग बात है, ठीक है, अपने कॉपी में बनाओ ना बनाओ अलग बात है, तो आ जाते हैं कैसे, और कैसे भी करके बताएंगे, भी वेट करो। जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आए ना तो सीधा आप लोग लिख लेना, लिखने से पता है सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। देखो मैं इसको लिखता हूँ और इसको भी लिख के बताता हूँ,
तो चालू तो ये होगा एन से, ये बात तो क्लियर है। मैं लिखता हूँ MISSION, ठीक है, लिख गया। ऐसे देखो MISSION, इसको पलट दो, ये देखो। अब देखो यदि आप लोग इसके ऑप्शन पे नज़र डालो तो पहला तो एन सीधा बना है, लेकिन इस पे उल्टा, तो ये देखो पहला तो गलत हो गया भाई, ठीक है। NOI तो सब सेम है, ठीक है, लेकिन इसमें एस क्या है, उल्टा बना है, इस वाले पे एस क्या है, सीधा बना है, ये भी गया, ठीक है। इस पे एम सीधा इस पे एम क्या है, सीधा बना है, इस पे एम क्या है, उल्टा बना है, ये डब्ल्यू जैसे बना है, ये भी गलत। तो अपना ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो फिर ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, अब मैं आपको ये लिख के बहुत कम बताऊंगा, ऐसे ही बताता हूँ। जैसे मान लो कि ये फिगर है, अब आपको नहीं बनाना अपने कॉपी, तो एक काम करो, हमने क्या कहा, जो दर्पण के नज़दीक या इसके इस लाइन के नज़दीक, वो जो प्रतिबिंब में बनेगा उसके नज़दीक, तो ये जो तीर है ऐसे करके देखो, ये ऐसे करके है, तो ये जो है ये जस्ट पलट जाएगी, ये हो जाएगी इधर के साइड नीचे की ओर, ये पलट के इधर की साइड ये हो जाएगी, ऐसे गोला बन जाएगा, जहाँ पर हो वो लगा देना। तो देख लो अपना ऑप्शन नंबर 2 है, यही राइट आंसर। क्लियर है, आई बात समझ में, आगे चलते हैं। इसकी बात करें तो आप लोग इसको भी क्या करना, मैं देखो माइक भूल गया लगाने को है, चलो आप लोग इस पर भी क्या करना, बना लेना, ठीक है, बना लें, लेकिन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, अगर मैंने कहा है तो इस प्रकार से, लेकिन इस पर टाइम लगता है भाई, ठीक है। यदि आप लोग बिना लिखे करते हो कागज़ में तो टाइम लगेगा, सोच कर करते हो, सोच के ऐसे करोगे, A B 4 5 C D 6 7, ठीक है, 6 7, एक ऐसे बनेगा, ये वाला पार्ट ऊपर ही रहेगा, मतलब इस प्रकार से, ठीक है, ऐसे रहेगा, और ये जो है ऐसे करके ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है, ऐसे बन जाएगा। बी जो है वो इस प्रकार से बन जाएगा, ये 4 का ये है ना, तो ये ऐसे करके ऐसे बनेगा, ध्यान देना, ऐसे कर ऐसे बनेगा। अब 5 की बात करते हैं तो 5 कुछ ऐसे बन जाएगा, ठीक है, ऐसे बन जाएगा। सी और डी में भाई कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, ऐसे बन जाएगा। ये 6 कैसे बन जाएगा, ये 6 बन जाएगा ऐसे करके, ठीक है, ये 6 ऐसे बन जाएगा। 7 की बात करें तो 7 ऐसे करके कुछ बनेगा। तो ये जहाँ पर भी हो ऐसे कर लो आप। देखो ऊपर वाला मैंने नीचे कर दिया, नीचे वाला ऐसे इसी के साइड में रख दिया। तो ऐसे चित्र कहाँ पर है, ये यदि आप लोग सेकंड नंबर देखो P4, ठीक है, 2CD E7, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, हम लोग ऐसे इसको देख के करते हैं। आगे चलते हैं। हाँ, इसकी बात करें, हमने क्या कहा था, जो दर्पण के नज़दीक, मतलब हाँ, जो दर्पण के नज़दीक उसका प्रतिबिंब भी उधर की ओर, दर्पण की ओर नज़दीक ही रहेगा। जैसे इस आदमी को देख लो, इसका मतलब ये है ना, ये इसी साइड में यहाँ पे बन जाएगा कहीं पे। तो इस साइड में कहाँ पर है, एक ऑप्शन तो ये है, एक ऑप्शन तो ऊपर तो बनेगा नहीं भाई, तो ये हटाओ और ये हटाओ, ठीक है। ये देखो इधर दूर है तो वो इस साइड बनेगा दूर। जैसे मान लो ये आदमी यहाँ पे बन गया तो वो इस साइड बनेगा दूर, और इसमें किधर बन रहा है, नीचे बन रहा है, तो ये ऑप्शन गलत। ऑप्शन सही कौन सा, ये, बस इतना देखना होता है। आगे चलते हैं। हाँ, ये देखो इसमें क्या है, इस पर कुछ दिया नहीं गया, लेकिन मैं बता दूं, ये है आपका जल प्रतिबिंब। क्या है, जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, ठीक है, बताया जाए। देखो जल प्रतिबिंब में ऊपर की चीज़ नीचे, नीचे की चीज़ ऊपर, जो लेफ्ट राइट में होता है वो लेफ्ट राइट में रहता है, इससे कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। देखो ये जो है, ये तो भाई साहब इसी साइड रहने वाला है, तो इस साइड किसमें, इसमें है, तो ये अपने क्वेश्चन का राइट आंसर। यदि मान लो किसी का मन है भैया इसमें बता दो, ठीक है, तो भैया तो बता देंगे तुम्हें कैसे, देख लो। और आसान भी है यार, कोई डिफ़िकल्ट थोड़े ना है। देखो कैसे बनाते हैं, सीख लो स्पीड में कैसे बनाते हैं। देखो ऐसे बन गया, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ये वाला पूरा पार्ट देखो रंगा हुआ है, ऐसे थोड़ा थोड़ा रंग लो, और ये ऐसे करके, ठीक है, हो गया। और ये इधर देखो सीधी लाइन से, ऐसे ही तो बना है। क्या करना है, दर्पण है, पलट दो, बन गया। अब देखो ये इधर पूरा डार्क है, ऊपर से ये है किस में, ऑप्शन नंबर डी में। इसमें ऑप्शन नंबर डी में, ये अपने क्वेश्चन का भाई साहब राइट आंसर है। क्लियर है, आगे चलता है। आगे क्या हो गया इतने में, तो फिर भैया आज के लिए इतना ही। कहाँ गया, अरे यार,
देखो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगर आपको और प्रैक्टिस करनी हो, मैंने कॉन्सेप्ट तो पूरा बता दिया, आपका पेज वाला भी बता दिया, कैसे उल्टा पलटा करके देखते हैं वो भी बता दिया, क्लियर है ना। तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। जी प्रैक्टिस के लिए बोलना, प्रैक्टिस करनी है, बोलना है क्या, प्रैक्टिस करनी है। कहोगे तो मैं 20-25 मिनट में 25-30 क्वेश्चन आराम से करवा दूंगा, वो आप कर लेना, अगर कहोगे तो करवा दूंगा, नहीं तो फिर अपना इसी से सीख के, बुक्स होंगी सभी के पास, ठीक है, नहीं है तो ले लो, है, ठीक है, नहीं है तो फिर ले लो और अपनी प्रैक्टिस जारी रखो, क्लियर है ना। तो फिर आज के लिए इतना ही। हाँ वो और जो निमोनिक्स वगैरह विधि वाले चल रहे हैं ना, निमोनिक्स विधि जीके जिसके, उस पर ध्यान दे लो, थोड़ा से पढ़ लो उसको भी, ठीक है ना। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।